अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही मज़े के लगते हैं और आप इनको जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और ये बाहर के आप जो इतने एक्सपेंसिव कोफ्ते लेते हैं उनसे बहुत आपको अच्छे भी रहेंगे। आप सबसे पहले जो है बीफ का जो है मैंने कीमा ले लिया है आधा किलो। इससे आप इजीली जो है 16-17 कोफ्ते जो है बना के रख सकते हैं और इनको फ्रीज़ कर लें। और जब भी आपको कोई सालन बनाना है तो आप निकालें और बना लें। तो इसके लिए जो है मैंने आधा किलो जो है कीमे के बीच में जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो 2 टेबलस्पून शामिल कर दिया है। और 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो हाफ़ केजी कीमे के लिए भी और 1 केजी कीमे के लिए भी काफ़ी है। उसके बाद खुशक धनिया पाउडर मैंने इसमें 2 टीस्पून जो है वो शामिल कर दिया है। और उसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ हल्दी पाउडर जो है बिल्कुल हाफ़ टी स्पून आपने इसमें डालना है। वो हल्दी पाउडर आपने ज़्यादा नहीं डालना वरना कोफ्तों का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और येलो येलो से कोफ्ते जो है वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। उसके बाद जो है गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया। गरम मसाला पाउडर जो है वो आपने इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल करना है, बिल्कुल ज़रा सा ही करना है। और इसके अलावा जो है इसके बीच में आपने अभी इससे पहले जो है मैंने कबाब की रेसिपी डाली थी उसमें जो है वो बेसन वगैरह भी ऐड किया था, वो कोफ्तों में बिल्कुल आपने शामिल नहीं करना। उसके बाद जो है मैंने इसमें साल्ट जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दिया और आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है इसमें साल्ट ऐड करें। तो वैसे साल्ट जो है कम यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर कोफ्तों में जो है साल्ट बिल्कुल ही कम कर देंगे तो उनका मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद जो है मैं इसके बीच में सुरख मिर्चें जो है वो 2 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। 2 टीस्पून सुरख मिर्चें शामिल करने के बाद इसमें मैंने 1 अंडा भी शामिल कर दिया है। 1 अंडा जो है आप शामिल करेंगे तो फिर इसकी जो है चॉपिंग जो है वो अच्छे तरीके से होगी, वरना बिल्कुल ही जो है ड्राई फॉर्म में होगा तो ये इसके बीच में अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो आपने इसके बीच में 1 अदद अंडा भी शामिल करना है, ठीक है ना। उसके साथ इनकी बाइंडिंग भी अच्छी होगी क्योंकि हमने इसमें बेसन बिल्कुल ऐड नहीं किया और इसकी भी बाइंडिंग हमें चाहिए। तो उसके लिए हमने इसमें शामिल कर दिया है 1 अदद अंडा, ठीक है। ये देखें ये कितना अच्छे से जो है कि चॉप हो रहा है और घूम रहा है क्योंकि इस जो है इसमें थोड़ा सा जो एग है उसकी लिक्विड फॉर्म है इस वजह से। और ये देखें ये हमारे पास बिल्कुल रेडी। इसको बहुत अच्छे से करना है, ये नहीं कि 2 मिनट चलाया और बंद कर दिया। आपने इसकी बहुत अच्छी जो है मशीन काफ़ी देर चलानी है और वो जो है इसमें ऐड करना है आपने। अब ये जो है मैं बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि ये हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद आपने इसको निकालने के बाद जो है 10-15 मिनट फ्रीज़र में रखना है। उसके बाद आपने इसके कोफ्ते जो है तैयार करना है। उसके साथ जो ये हाथ पे चिपकते हैं बनाते हुए और इतनी अच्छी वो नहीं होती क्योंकि बिल्कुल थिन से होते हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। और ये मसाला जो है रेडी हो गया था। उसके बाद जो है इसको मैंने 10 मिनट फ्रीज़ करने के बाद निकाल लिया। और आप ले लें एक बाउल में थोड़ा सा पानी और पानी के बीच में जो है पानी आप अपने हाथों को गीला करते जाएं और उसके साथ जो है आप कोफ्ते बनाते जाएं। और ये देखें इसी तरह का गोल गोल आप हाथों से अपने शेप दें, ऐसे ऐसे आप करेंगे बहुत अच्छी राउंड एंड राउंड शेप जो है इसकी तैयार हो जाएगी। इससे 16-17 कोफ्ते जो है आप हाफ़ केजी से इजीली बना सकते हैं। ये देखें मेरे कोफ्ते हो गए थे तैयार और मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आलू कोफ्ते के सालन के साथ। इन कोफ्तों का मैं आपको सालन बनाना भी बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।